नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं बहुत मन से तहे दिल से आप सभी का छोटी बातें और बड़ी यादों की इस एपिसोड में स्वागत करता हूँ। बहुत सी छोटी बातें अचानक जिन्हें आपको लगता है कि भूल चुके हैं, वो आपके ज़हन में चली जाती हैं और यादों का एक सिलसिला छोड़ जाती हैं। ऐसे बहुत से अपने बचपन के किस्से मैंने आपको सुनाए हैं। पिछली बार आपको याद होगा, मैंने नाटक के बारे में बात की थी। एक ऐसा नाटक जिसके लिए हमने काफ़ी तैयारियां की थी और कोई भी दर्शक नहीं आया था। फिर कैसे उन हमारे जो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने हमारी सहायता की और सबको वहाँ पर हमारा नाटक देखने के लिए भेजा था। आज मैं आपको एक उस नाटक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस नाटक को देखने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे घर बार के तो लोग थे ही, मोहल्ले के लोग भी उसको देखने के लिए आए थे। और ये नाटक था पृथ्वीराज चौहान। मुझे याद है कि इसमें हमारे एक नाटक का आपको सबको पता ही है, 3 मुख्य पात्र इस नाटक के थे। पृथ्वीराज चौहान, गौरी और चंद्रवरदाई जो कवि थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में और उनके मित्र भी थे। ये नाटक, इसकी हमने इतनी तैयारी की और हर दिन हम इसमें लग जाते तैयारी करने में। ये जो 3 मुख्य पात्र थे, हम 3 लोग निभा रहे थे। हम जो साथी थे उनमें श्याम मोहन शर्मा जी, वो पृथ्वीराज चौहान का रोल कर रहे थे और उन्हीं के भाई कृष्ण मोहन शर्मा वो गौरी का रोल निभा रहे थे और मैं चंद्रवरदाई का रोल निभा रहा था। ये हम थोड़ा इतना प्रचारित हो गया कि लोग भी उसको देखने के लिए उत्सुक आए। मुझे याद है कि उन्हीं की जो गली में एक बहुत बड़ी हवेली थी, वो हमारे किसी रिश्तेदार की थी और उसमें हमने तल मंजिल पे ये नाटक किया था। बाकायदा, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, पर्दे वर्दे खींचने, पर्दे वर्दे बना करके हम लोग बहुत तैयारी से इस नाटक में थे। चंद्रवरदाई की भूमिका मैं बड़े मन से निभा रहा था और आपको तो पता ही है ये कहानी क्या थी। कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि मोहम्मद गौरी, उसने 16 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उनको हरा दिया। या 17वीं बार जब उसने आक्रमण किया तो दुर्भाग्यवश उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी उन्हें बंदी बनाकर ले गया काबुल। और काबुल में उसने उन पर बहुत अत्याचार किए। कहते हैं कि उनको कारागार में तो डाला ही और उनकी दोनों आंखें भी निकाल ली थी। चंद्रवरदाई एक बार उनसे मिलने के लिए काबुल पहुंचे और उन्होंने कारागार में पृथ्वीराज चौहान की बहुत बुरी दशा देखी और ये देखा
कि उनकी आंखें भी निकाली जा चुकी हैं, तो उनका खून उबल उठा और वो ये सोचने लगा कि गौरी से कैसे इसका बदला लिया जाए। अब गौरी तो वहाँ का शासक था और बहुत ही क्रूर, अब उससे कैसे बदला लिया जाए। तो उन्होंने एक योजना तैयार की और उस योजना में उन्होंने गौरी को ये बताया कि हमारे जो महाराजा हैं पृथ्वीराज चौहान जी, वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। शब्द भेदी बाण का कि मतलब आप केवल जहाँ से शब्द होगा वो बिना देखे उस पर बाण चला सकते हैं, और या उन्हें ये पता लग जाए कि कितनी दूर है, क्या है लक्ष्य, तब भी वो उस पर अपनी बंद आंखों से भी बाण चला सकते हैं। गौरी को ये बताया गया तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि बंद आंखों से और आप बिल्कुल लक्ष्य को भेद दो। तो ये तय हुआ कि ठीक है, वो खुद आएगा और देखेगा, और कुछ वहाँ पर 7 कहते हैं कि तवे जैसे ये होते हैं ना, अपने यहाँ जो तवा होता है उस तरीके के कुछ लक्ष्य 7 रख दी गई, और ये कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान वहाँ उन पर शब्द विधि बाण चलाकर अपना कौशल दिखाएंगे। और यही हुआ। गौरी आके बैठा और गौरी ये देखना चाहता था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति कैसे अपने लक्ष्य को भेज सकता है। सारी चीज़ें एक तरीके से तय थीं। जब ये शुरू हुआ तो चंद्रवरदाई ने एक श्लोक बोला, और वो ये था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताही पर सुल्तान है मच चुके चौहान। यह आपने कई बार देखा होगा, मच चुके चौहान, इसको तो अब कहावत के रूप में भी लिया जाता है। और जैसे ही पृथ्वीराज ने ये चीज़ सुनी तो उसको मालूम पड़ गया कि 4 बांस की दूरी 24 गज और अंगुल अष्ट मतलब 8 अंगुलियों के प्रमाण पर वो उसको तीर चलाना है। और उन्होंने इस अंदाजे से तीर चलाया और जो सीधा गौरी को जाकर लगा। ये एक बहुत भावुक कर देने वाला नाटक था। हम तो बच्चे थे लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। मुझे याद है जब भी हमको मौका मिलता तो हम इसकी तैयारी करने के लिए पहुंच जाते। और मैं चूँकि चंद्रवरदाई था तो बड़े जोश में और पूरे गले से चिल्ला करके ये श्लोक बोलता था, और लोगों को अच्छा भी लग रहा था कि हाँ तुम बहुत जो है मतलब जोश में बोल रहे हो, और ऐसी जोश में बोलना। जिस दिन नाटक होना था उस दिन हम इसकी कई बार हमने नाटक की प्रैक्टिस की, और मैंने वही अपने जोश में वही बोलता रहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताही पर सुल्तान है मच चुके चौहान। अब क्या हुआ कि जब हमें हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा लोग देखने के लिए आ गए। पूरा जो हमारा जो भी हॉल था बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन जिसमें हम वे नाटक कर रहे थे वो पूरी की तरह से भर गया। नाटक शुरू हुआ और बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन मैंने जब बोलने की कोशिश की तो मेरा तो गला बैठ गया था, क्योंकि मैं इतने दिन से लगातार वो जोर जोर से बोल रहा था,
और उस दिन भी जिस दिन नाटक होने वाला था, हमने कई बार उसकी प्रैक्टिस की थी, तो पता नहीं मेरा गला बैठ गया। मुझे आज तक याद है कि मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं एकदम परेशान हो गया और मुझे आज तक याद है कि ये मैंने जब तक मुझे ये बोलना था, तब तक मैं मन ही मन में ईश्वर से ये प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरी आज लाज रखिए। या हम कितने दिनों से ये नाटक कर रहे हैं और इस मौके पर मुझे मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, गला बैठ गया है। बस कम से कम जब मैं ये बोलूं तब ज़रूर मेरी आवाज़ निकल आए। मैं बहुत ही सशंकित था, लेकिन एक दो साथियों के अलावा और किसी को ये ज़्यादा पता नहीं था कि मेरे गले की ऐसी हालत हो रही है। और जैसे ही मुझे ये बोलना था, मैंने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और ये बोलना शुरू किया। और मैं आज भी उस बात को याद करता हूँ, शायद कोई चमत्कार ही हुआ। मैंने जिस समय ये बोला पूरे अपने जोश के अंदर, तो आवाज़ निकल आई और बहुत जोश में मैंने ये बोला। और मुझे याद है कि इसके बाद, क्योंकि ये तो एक पंच था ना उसका, और इतनी तालियां बजीं कि बस मैं एकदम से हम सभी गदगद हो गए। नाटक तालियों के गड़गड़ाहट के साथ खत्म हुआ और जब हम नाटक करके बाहर निकल रहे थे, तब मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, आज आपने सचमुच हमारी लाज रखी। और मैं तब से ये मानता हूँ कि अगर आप बहुत मन से अगर भगवान से प्रार्थना करते हो तो वह आता है, आपकी सहायता करता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है, बस प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। और तब से मैं इस बात को पूरी तौर से इस पर विश्वास करता हूँ। और जब भी कभी कोई ऐसी परेशानी आती है, मैं मन से ईश्वर को याद करता हूँ और जो परेशानी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ये छोटे छोटे अनुभव, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे जीवन को संवारती हैं, हमारे जीवन को दिशा देती हैं। और ये जो एक अनुभव था, वो एक ऐसा अनुभव है जिसकी तरंगें आज भी मेरे साथ हैं और इस बात को और पुख्ता करती हैं कि हाँ, ईश्वर है और अगर हम उसको पुकारते हैं तो वह हमारी सहायता के लिए आता है। अब भी प्रार्थना की जो गहराई है, प्रार्थना का जो फल है, दिल की गहराइयों से निकली प्रार्थना का, उसका कभी अनुभव कीजिए तो आप देखिए कि क्या चमत्कार होता है। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से अनुभवों से गुजरा हूँ। ये भी एक ऐसा अनुभव था जो मैं आपको बताना चाहता था। अगले एपिसोड में फिर मैं किसी ऐसे ही अपने अनुभव के साथ, अपनी याद के साथ आपके पास आऊँगा और वो जो छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी यादें बन गई हैं, उनके साथ आपका
कुछ समय गुजारूंगा, आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए छोटी बातें बड़ी यादें, और अगले एपिसोड के लिए मिलने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर। नमस्कार।